और अब वक्त घंटी बजाओ का। इजराइल 15 जून को दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां लोगों को मास्क से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। और इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वहां 80% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। आज हम इजराइल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं जिससे वैक्सीन की अहमियत को समझाया जा सके। हर वो देश जहां ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है वहां कोरोना महामारी का खतरा उतना कम हो गया है। और इसीलिए भारत में भी सरकार अब सारा जोर वैक्सीनेशन पर लगा रही है। सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा से लेकर शहर शहर गांव-गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज किया जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है गांव में फैला भ्रम। लोग बेवजह का डर पाले हुए हैं, वैक्सीन न लगाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं और इसकी वजह से गांव में टीकाकरण का अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई बीमारियों के टीकों को लेकर पहले भी ऐसा होता रहा है और इसीलिए जरूरी है कि आप कोरोना टीके पर डर फैलाने वाली सोच की घंटी बजाइए। मैं तो मर जाऊं, तुम्हारे घेरे मर जाऊं। सुई से की मर रहा है इसीलिए नहीं लिया। गाँव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया बस। थोड़ा हमको काम है, थोड़ा आ रहे हैं। वो तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का वही ज्यादा मर रहा है इसलिए यहाँ नहीं लिया है। कोरोना एक बीमारी है, पूरा देश पूरी दुनिया परेशान है, ये जानते हैं। हम लोग की सब है ये नहीं लेंगे तो बोल जोबरी काहे कर रहे हैं। कुछ हमको हो ले कि हम सुई ले लें, काहे के लिए सुई ले लेंगे ना? सुई तो हम ना लिए। अब जिए लगे नहीं चाह रहे हैं, अब जल्दी मरे लगे चाह रहे हैं। जो तबीयत सही है तो क्या लगवाएं? हाँ तो हमको नहीं लगवाना है। हम न लगवाएंगे इंजेक्शन, नहीं लगवाएंगे, नहीं मर्जी है नहीं भैया हम न लगवाएंगे। कोई तो कहा थी दिक्कत आ जाए टीका लगवाने से। सभी गाँव वालों को सूचित किया जा रहा है चले और चल कर वैक्सीन लगाएं। हम सभी को मिलकर कोरोना को भगाना है, गांव से कोरोना को बाहर निकालना है। किसी को डर है तो कोई जिद पर अड़ा है। हाथ जोड़ो, मैं तो मर जाऊं, तुम्हारे घेरे मर जाऊं। कोई सुनी सुनाई बातों को सच मान बैठा है तो कोई अपने आप ही भ्रम पाल बैठा है। वही ज्यादा मर रहा है यहाँ नहीं लिया है। कोरोना वैक्सीन की जो डोज जिंदगी बचाने का काम करेगी उसे लेकर अफवाहों की डोज खत्म होने का नाम नहीं ले रही, खासतौर से देश के ग्रामीण इलाकों में। राजस्थान के भीलवाड़ा के इस गांव में उस समय भगदड़ मच गई जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम टीका लगाने के लिए यहाँ पहुंची। टीम को देखते ही आदमी सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। इधर महिला भी हाथ हिलाकर मना करते हुए यहाँ से जाने लगी। पूरे गांव में अचानक हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से आदमी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे मना कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने परिवार को समझाने की कोशिश की तो पत्नी हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर उन्हें रोकने लगी। और इसी के बाद तो खींचतान शुरू हो गई। देखिए कैसे इस आदमी को एक स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगाने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी उसका दूसरा हाथ पकड़कर खींच रही है। वैक्सीनेशन के लिए आई टीम को लगा कि अगर परिवार का मुखिया वैक्सीन लगवा लेता है तो धीरे धीरे बाकी लोग भी मान जाएंगे। लेकिन आंखों पर भ्रम की पट्टी बंदी ये महिलाएं न खुद टीका लगवाने के लिए तैयार हुई, न जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार था उसे जाने दिया। और इस तरह वैक्सीनेशन के लिए आई टीम को इस गांव से खाली हाथ लौटना पड़ा। उसी वक्त स्वास्थ्य कर्मियों की दूसरी टीम जहाजपुर के इस गांव में महिलाओं को समझाने में लगी हुई थी। जहां अपने घर के बाहर बैठी ये महिलाएं लगातार बहस करती रही, टीका न लगवाने के लिए तरह तरह के तर्क देती रही।
इस तरह न उसने टीका लगवाया, न गांव की किसी और महिला को टीका लगाने दिया। यही जिद अजमेर के नौशेरा गांव में भी दिखाई दी। यह गांव के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। देखिए किस तरह महिला स्वास्थ्य कर्मचारी इस व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए कह रही है, लेकिन वो घर का गेट बंद करके बैठा रहा। अभी नहीं लगवाना। अरे लगवाने को क्या हो गया? देखो बहुत लोग लगा रहे हैं। आपको लगवा लूंगा मैं। लगवाना नहीं मेरा, मुझे लगवाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनके मन में डर है, जो नहीं लगवाना चाहते हैं। किसने कई बीमार भी हैं जो डर रहे हैं कि इनके ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ डेली बेसिस पे भी काम करने जाते हैं, उनको ये डर है 2-3 दिन फीवर आ गया, ज़्यादा बीमार हो गए तो हमारे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों की जिद इसमें आड़े आ रही है। हमारी जो पूरी मशीनरी है, चाहे सरकारी मशीनरी हो जिसमें सरकारी कर्मचारी हैं जो निश्चित स्तर तक जो घरों पर जाकर उनको समझा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड काउंसिल, सरपंच, शासक, वो सब भी उनको समझा रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी मुहिम चली हुई है कि सभी लोगों को समझाकर वैक्सीन लगवाएं। अब जरा पटना के इस गाँव का हाल देखिए। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन सवालों से बचने के लिए वो झूठ बोलने से नहीं कतराते। मनोहर से जैसे ही हमने पूछा क्या उन्होंने टीका लगवाया तो वो भागने लगे। कोरोना की सुई ली तो कब ली बताइए? अरे भागिए मत। तो थोड़ा हमको काम है, थोड़ा आ रहे हैं इस मकान से। सुई ली कि नहीं ली सो बताइए। लिए। ले ली। कौन सी सुई ली? अब उतना हम पढ़ा लिखल ना है। सुई आपने क्यों नहीं ली? हमको सुई से डर लगता है, हमसे सुई नहीं ली है। डर लगता है? क्या लगता है क्या हो जाएगा? रुकिए बताइए ना क्यों डर लगता है? डर क्यों लगता है इसका कोई जवाब नहीं। पटना के खुशालचक गांव में वैक्सीन सेंटर गांव के अंदर ही है। फिर अब तक बमुश्किल 1 या 2 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, और इसकी वजह है वैक्सीन से बचने के लोगों के ये बहाने। कमाए वाला के पास बीमारी आवेगा, वो एसी में रहेगा जे उसके पास बीमारी है। हमने किसान के नहीं है, तो दिन में तो रौदों में चल जाएंगे। क्यों नहीं लिया? हम इस सब के अथी नहीं मानवे नहीं करते हैं। आप नहीं मान रहे ना, पूरी दुनिया तो मान। हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम कहला इस सब के फेरा में। मतलब कुछ होगा तभी सुई लेंगे। सुई कि नहीं लेंगे? ना हम अखी नहीं लेंगे। क्यों? उम्र हो जाएंगे तो कोई परवाह ना, जवान अपना दिया हम तो मर न जाए। देश कोरोना से सुरक्षित होगा, सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी है जिन्होंने टीका अब तक नहीं लिया है। लोगों को कोरोना को लेकर के उतना डर नहीं है जितना टीका को लेकर लोग डर रहे हैं, और इसको लेकर के ही ग्रामीण क्षेत्र में लोग वंचित हो जा रहे हैं टीकाकरण कराने से। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने गांव के लोगों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके बेबुनियाद डर को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं। आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने भी कई वैक्सीन्स लिए होंगे, हैजा का लिया होगा, पोलियो का ड्रॉप लिया होगा। उसी तरीके से कोरोना का वैक्सीन बच्चों को या आपको लेने के लिए कहा जा रहा है ना? इसी गांव के एक घर में कई महिलाएं इकट्ठा थीं। यहाँ भजन का कार्यक्रम चल रहा था। एक साथ इतनी महिलाएं बैठी हुई थीं, पर किसी ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। इसकी वजह ये लोग ना कोरोना को लेकर गंभीर हैं, ना वैक्सीन को लेकर। इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री जब इनसे बात करने के लिए उनके पास पहुंची तो कई महिलाएं वहां से भागने लगी। कोरोना की सुई ली कि नहीं ली? ये देखिए जरा लोग भाग रहे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में अब तक जागरूकता नहीं आई है कि कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता है। कोरोना से बचने के लिए सरकार कह रही है कि दूरी, सामाजिक दूरी का पालन करें, एक साथ भीड़ एकत्रित ना करें, सबसे बड़ी बात कहता है। दूसरा, लोगों को वैक्सीनेट करने की जो बात कही जा रही है। बाकी महिलाओं से जब पूछा गया क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो जवाब सुनिए। नहीं, हम बचेंगे, हम मर जाएंगे नहीं। यहाँ सुई कोई लेगा,
कोई नहीं सुई लेगा, नहीं लेगा। वैक्सीन लेने के हमारे सवाल से यहाँ मौजूद कई लोगों को गुस्सा भी आने लगा। नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, बाकी नहीं दिल है, नहीं ले रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि हाँ मतलब कि नहीं मन है। देखो कि अगला आदमी ले रहा है, मर जा रहा है, इसी कारण अगला आदमी कोई नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ, डर लग रहा है, यही बात है। इन महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं को देखिए, ये अभी गुस्सा इस बात को लेकर निकाल रही हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम कोरोना का टीका इसलिए नहीं लेंगे, मैंने कहा कि जब सरकार आई इसलिए, ये स्थिति है। इस गांव में कोरोना वैक्सीन का विरोध इस कदर है कि गांव के लोगों को हमारी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हर कोई चाह रहा था कि हम जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़ दें। बार बार इसकी बात कही जा रही है। गाली यहाँ पर पटना की तरह समस्तीपुर के गांव में भी वैक्सीन को लेकर लोगों में खासा विरोध नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ लोगों को घर के पास टीके की सुविधा देने के लिए टीका एक्सप्रेस गाड़ी का इंतजाम किया। एबीपी न्यूज की टीम ऐसी ही टीका एक्सप्रेस गाड़ी के साथ कामराव गांव पहुंची। गाड़ी को देखते लोग इधर उधर भागने लगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों के घर घर जाकर टीका लगवाने की अपील की, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। सबका यही कहना था, वैक्सीन लगवाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या जान चली जाएगी। गांव का ऐसा स्थिति है कि जहां भी जाते हैं वहां कहता है क्या हम सुई लेंगे तो मर जाएंगे, सुई लेंगे मर जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग को एक जगह पे बैठना है, फिर भी हम लोग घर घर जाके बोले, फिर भी कोई तैयार, कभी कभी कोई तो गाली गलौज भी करने लगती है। फिर भी हम लोग समझाते रहते हैं। कभी 0 भी जाता है, कभी 1 फाइल खुलता है, कभी 2 फाइल भी खुल जाता है, लेकिन कभी 0 भी चला जाता है। नतीजा ये रहा कि कई घंटे घूमने के बाद सिर्फ 10 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, जबकि इस गांव की आबादी करीब 8,500 है। और ऐसी स्थिति किसी एक गांव की नहीं है। यहाँ के ज्यादातर गाँवों में डर, अफवाहें और भ्रम कोरोना वैक्सीन पर भारी है। स्थिति अच्छा नहीं है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते? बस भाई डर से कि ले जाएंगे तो मर जाएंगे। लोग का सोच गलत है एकदम। जा बोलते हैं, अब घर जाके बोलते हैं अब नहीं लेता, जबरदस्ती हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को बोलेंगे ना भाई, अभी बोल देंगे कि राशन बट रहा है फ्री में, सब आदमी चले जाएंगे लाने के लिए राशन, और टीका के नाम पर सब भागते हैं। ये आजाद भारत में अशिक्षा भी है। शिक्षा की कमी के चलते ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि सुई लगेगी तो हम मर जाएंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं अफवाहों से भागिए, वैक्सीन से नहीं। राजस्थान और बिहार के बाद अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या तो लगातार घट रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2.5% आबादी को ही टीके की दोनों डोज लग पाई हैं। अभी हर दिन यहाँ औसतन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अगर दिसंबर तक सबको टीका लगाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य पूरा करना है तो उत्तर प्रदेश में हर दिन कम से कम 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब गांव-गांव में टीकाकरण अभियान तेज होगा। पर टीके को लेकर लोगों में फैले भ्रम के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गांव से कोरोना को बाहर निकालना है। मेरी सभी गांव वासियों से अपील है, सभी बाहर आए। सरकार की तरफ से वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के मऊ गांव में कुछ इस तरह लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की जा रही है। गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आसपास के लोग यहां आ सके, इसके लिए खास गाड़ी का भी इंतजाम किया गया है। मैं लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके के मऊ गांव में मौजूद हूं, जहां राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से गाड़ी भी आई है और जो व्यास से जुड़े लोग हैं वो लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद गांव के लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाने वाली गाड़ी से इस गाँव में पहुँचे तो गाँव के ज्यादातर लोग टीके को लेकर आशंकित नजर आए, खास तौर पर महिलाएं। देखिए कैसे ये महिला पहले इंजेक्शन न लगवाने की जिद पर अड़ी रही और फिर उसने अपने घर में घुसकर दरवाजा ही बंद कर दिया। लगवाएंगे। 1 मिनट, क्या नाम? नहीं
सुनो तो हम नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं, हमारे मरीज हैं, हमारे सब फूड़ा है, हमारे पथरी हैं, सब हैं, हम नहीं लगवा पाएंगे भैया। बताइए, आपके गांव में गाड़ी आई है, गाड़ी आई है तो क्या करें? हमारा क्या कोई सुविधा देता है कोई सरकार? हम नहीं लगवा पाएंगे सुई, हम जबरदस्ती के लिए तो है ना इंजेक्शन। नहीं, हम नहीं लगवाएंगे, समझो, हम नहीं लगवा। दादी सुनिए, हम नहीं लगवा। सुनिए, लखनऊ के मोहनलालगंज के मऊ गांव में एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के नाम पर भागने लगते हैं। इनका मानना है कि वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है। सवाल है कि ये बात इन्हें किसने समझाई? गाड़ी खड़ी है आपके गेट पे, आपको बुलाने आए हैं सब लोग, क्यों नहीं जा रही हैं? जाएंगी? हम ना जाइए। कौन मना किया है? मना कोई नहीं किया, हमारा मन नहीं कर रहा। डरती किस बात से डर रहे हैं? हम सुई ले रहे हैं, हम अस्पतालों में सुई नहीं लगवाए तो हमका डर लगा सुई नहीं लगवाएंगे, नहीं मर्जी है लगवाने की। कोई तो वजह होगी। कोई समझाया है क्या? डरती हैं? नहीं, हमको कोई नहीं समझाया, हम अपने मान से कह रहे हैं हम न लगवाइबे, जो न होए कोई तुम होई। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने गांव की कई महिलाओं से बात की। कुछ कैमरा देखकर बचने की कोशिश करती रही तो कुछ ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन कुरेदने पर सच सामने आ गया। कोई तो कहा थी दिक्कत आ जाए टीका लगवाने से। इनको बताइए जरा क्या होता है? बुखार उखार आता है। कौन बताया आपको? अरे जो सभी कोई बतलाता वही सुनते। तो पूछ रहे हैं, कोई डॉक्टर बताया? डॉक्टर के पास हम गई भी नहीं, बहन हमें बुखार नहीं आवा। तो कोई भी आपसे कुछ कह देगा तो आप मान लेंगी? बताइए। ज्यादातर गांव वाले सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर वैक्सीन से भाग रहे हैं। सत्संग से जुड़े लोगों के मुताबिक जब तक गांव के पुरुष वैक्सीन लगवाने आगे नहीं आएंगे तब तक महिलाएं भी नहीं मानेंगी। इसीलिए अब वो लोग खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।